करो स्टार्ट। ठीक है, कल बात की थी, चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, 3 अंक का। सबसे पहले बात की थी किसकी? कोशिका की। ठीक है, प्रत्येक सजीव की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका के लिए बात कर रहे थे तो कोशिका की खोज की बात करते हैं, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, मृत कोशिका के लिए बात करते हैं, जीवित कोशिका की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ इतना डिटेल में नहीं है, अपने को मेन टॉपिक पढ़ना है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो कल बात कर रहे थे कोशिका की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? 3 पार्ट में, 3 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, कौन कौन से? एक तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, एक क्या था? कोशिका द्रव्य, एक क्या था? केंद्रक। ये 3 भाग थे कोशिका के, मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, यदि जंतु पादप कोशिका की बात करते हैं तो वहाँ कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। पादप कोशिका की बात करते तो वहाँ क्या उपस्थित होती? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल उपस्थित नहीं होती, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। तो कोशिका की बात करते हैं, फर्स्ट बात की थी कोशिका झिल्ली की कि जीव द्रव्य, ठीक है, प्रत्येक कोशिका में क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के चारों ओर जो आवरण है, आवरण भी कैसा होगा? चयनात्मक, पारगम्य। ठीक है, तो कोशिका के जीव द्रव्य के चारों ओर जो चयनात्मक पारगम्य आवरण होता है वही क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको क्या नाम दे दिया था? दूसरा, कोशिका कला भी कह सकते हैं। ठीक है, और जीव द्रव्य कला भी कह सकते हैं। तो जीव द्रव्य के चारों ओर का जो चयनात्मक पारगम्य आवरण है वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड बात की थी कोशिका द्रव्य की। ठीक है, तो केंद्रक, ठीक है, कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो उस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाए जाएंगे? अनेक कोशिकांग उपस्थित हैं, जीव द्रव्य उपस्थित है। ठीक है, इस जीव द्रव्य में क्या है? बहुत सारे कोशिकांग, जैसे केंद्रक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी इकाई है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कोशिकांग, कोशिका के अंग है। कहाँ उपस्थित है? कोशिका के जीव द्रव्य में। ठीक है, तो इस जीव द्रव्य को जिस आवरण ने घेर रखा है वो तो क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इस कोशिका झिल्ली में केंद्रक के अलावा, इस केंद्रक को छोड़कर, ठीक है, केंद्रक के अलावा जो भी जीव द्रव्य है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाता है। फिर बात करें केंद्रक की, तो कोशिका का वह भाग, ठीक है, जो सजीवों में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? संचालित, अभिक्रियाओं को या क्रियाओं को क्या करेगा? संचालित करता है, या कह सकते हैं नियंत्रित करता है। क्या करता है? संचालित करता है, या क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो भाग? केंद्रक। क्या कहलाएगा? केंद्रक। अब क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र। क्या कह सकते हैं? नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बात कर ली, 3 भागों की। किसके? कोशिका के 3 भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीव द्रव्य के चारों ओर का आवरण क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। कैसी है? चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, कौन से पदार्थों को कोशिका के अंदर आना है, लेना है, और कौन से पदार्थों को कोशिका के बाहर भेजना है, इसका निर्धारण कौन करेगी? कोशिका झिल्ली। ठीक है, यानी पदार्थों के लिए किसका काम करती है ये? आवागमन का। किसका कार्य करेगी? आवागमन का कार्य करती है। सेकंड बात की कोशिका द्रव्य की। ठीक है, तो केंद्रक को छोड़कर बचा हुआ जीव द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है,
फिर थर्ड पार्ट की बात की केंद्रक की, तो कोशिका का वह भाग जो सजीवों में होने वाली क्रियाओं को या अभिक्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है, या कह सकते हैं नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, केंद्रक। अभिक्रियाओं को, क्रियाओं को संचालित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो क्या नाम दे देंगे इसको, नियंत्रण केंद्र। ठीक है, फिर बात की थी ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे थे कल, ऊर्जा की। ठीक है, कि सजीवों के शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, ठीक है, अनुरक्षण है, वृद्धि है, विकास है, ठीक है, या कोशिका को भी कार्य करना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, कोशिका को या सजीव को, ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही थी, खाद्य अणुओं के भोज्य पदार्थ के निम्नीकरण से, यानी भोजन के जो जटिल अणु हैं, बड़े अणु हैं, उनको तोड़कर किसमें चेंज किया जाए, सरल अणुओं में। ठीक है, यानी जटिल अणुओं को तोड़कर किसमें चेंज कर रहे हैं, सरल अणुओं में। ठीक है, तो इसी के अनुसार कल दो प्रकार की क्रियाएं देखी थी, एक तो अपचय और एक उपचय। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या नाम दे दिया था, उपापचय अभिक्रियाएं। क्या नाम दिया था, उपापचय अभिक्रियाएं। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था इसको, दो भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। कौन कौन से, एक तो उपचय और एक क्या थी, अपचय। अपचय और उपचय दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कह रहे थे, उपापचय अभिक्रियाएं। ठीक है, क्या कह रहे थे, उपापचय अभिक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों क्रियाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, उपापचय अभिक्रिया की परिभाषा की भी बात की थी कल। किसे कहा था उपापचय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऊर्जा की क्या हो, प्राप्ति हो, या ऊर्जा क्या हो, व्यय, खर्च हो जाए, यानी ऊर्जा की क्या हो, कमी हो। एक में तो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और एक में ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी, खर्च होगी, यानी ऊर्जा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले उपचय अभिक्रिया के लिए। किसके लिए बात करेंगे, उपचय अभिक्रिया के लिए। उपचय अभिक्रिया में क्या हो रहा था, दो प्रकार की बात करनी है। एक तो सरल अणु से किसका निर्माण करेंगे, जटिल अणु का। ठीक है, और एक में इसके विपरीत अभिक्रिया, जटिल अणु से किसका निर्माण करेंगे, सरल अणु का। दो अभिक्रियाएं चलेगी, वही अपचय और उपचय। ठीक है, एक में सरल से जटिल अणु का निर्माण होगा और एक में जटिल से किसका निर्माण करना है, सरल का। तो कल बात कर ली थी दोनों अभिक्रियाओं की। ठीक है, अपचय की बात करते हैं तो यह एक खंडात्मक प्रक्रम है, अलग अलग खंडों में संपन्न होगा। ठीक है, इसमें वृद्धि विकास आदि के लिए जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, वृद्धि विकास आदि के लिए, मरम्मत के लिए, अनुरक्षण के लिए, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या होता है, निम्नीकरण। जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, उनका किसमें निम्नीकरण होगा, सरल अणुओं में। बात की थी भी, ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है, भोजन से। ठीक है, भोजन कैसे अणु है, भोजन के जटिल अणु हैं, चबाकर उनको किसमें तोड़ रहे हैं, छोटे अणुओं में। ठीक है, यानी जटिल अणु से किसमें चेंज कर दिया उनको, सरल अणु में। ठीक है, बड़े अणु से किसमें चेंज कर दिया, छोटे अणु में। तो जब जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ा जाता है तो ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। ठीक है, जो कहाँ काम आएगी, जैविक अभिक्रियाओं को संपन्न होने में काम आएगी, वृद्धि विकास में काम आएगी। ठीक है, और यदि सरल से जटिल अणु का निर्माण करते हैं तो यहाँ विपरीत प्रक्रम होगा, ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी, खर्च होगी। ठीक है, तो अपचय की बात करते हैं, ये अपचय प्रक्रम के लिए कह सकते हैं और ये उपचय के लिए। उपचय में तो क्या कहेंगे, सरल अणुओं को जोड़कर किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, जटिल अणु में, यानी छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर किसमें परिवर्तित कर दिया, बड़े आकार के अणुओं में। ठीक है, सरल अणु से किसका निर्माण कर रहे हैं, जटिल अणु का। तो ये तो कौन सी प्रक्रिया, उपचय। इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, खर्च होती है। फिर बात करें अपचय की। अपचय प्रक्रम में जटिल अणुओं को तोड़कर किसमें चेंज किया जाता है, सरल अणुओं में, छोटे अणुओं में।
ठीक है। यहाँ ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल्स देखें, सरल से किसका निर्माण करना है? जटिल का। तो मान लो 100 या 100 से अधिक क्या है? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड है। ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। तो 100 एमिनो अम्ल जुड़कर आपस में किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का। तो एमिनो अम्ल तो क्या हो गए? सरल अणु। और प्रोटीन कैसे होंगे? जटिल अणु, बड़े आकार के अणु, या कह सकते हैं बहुलक, जिनका अणु भार उच्च हो, बड़े आकार के अणु है, जटिल है, क्या कहलाएंगे? वो बहुलक कहलाएंगे। ठीक है। तो सरल अणु से किसका निर्माण कर रहे हैं? जटिल अणु का। ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है, व्यय होती है। कौन सी अभिक्रिया? उपचय अभिक्रिया। ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया कि जब 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करेंगे और पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा, पढ़ेंगे आगे डिटेल में, पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। यानी सरल अणु से किसका निर्माण हो गया? जटिल अणु का। ठीक है। अपचय की बात करते हैं तो अपचय में जटिल अणु को तोड़कर किस में चेंज किया जाएगा? सरल अणु में। ठीक है। यानी यहां ऊर्जा की क्या होगी? अपने को प्राप्ति होगी। ठीक है। बात करें भोजन के खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से, खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, कैसे अणु हैं? जटिल अणु हैं। खाद्य पदार्थों का क्या किया जाए? निम्नीकरण, यानी किसमें तोड़ रहे हैं उनको? सरल अणु में। तो जब भोज्य पदार्थों को यानी जटिल अणुओं को चबाकर उनका निम्नीकरण किया जाए, उनको छोटे अणुओं में तोड़ा जाए। ठीक है। छोटे अणुओं में तोड़ा जाएगा, यानी जटिल अणु से किसका निर्माण कर दिया? सरल अणु का। इस प्रक्रम में हमारे को ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? अपचय अभिक्रिया। तो ये बात कर ली दो अभिक्रियाओं की, उपचय और अपचय। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे? उपापचय अभिक्रिया। ठीक है। एक में ऊर्जा की वृद्धि होती है, ठीक है, प्राप्ति होती है, और एक में ऊर्जा का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। यहां तक बात कर ली थी कल। मेन टॉपिक स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कल स्टार्ट किया था, बात की थी कार्बोहाइड्रेट के लिए भी। कार्बोहाइड्रेट कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक तो कार्ब या कार्बो कहते हैं, प्लस हाइड्रेट। कार्ब प्लस हाइड्रेट। कार्ब यानी कार्बन, हाइड्रेट यानी जल। किसके अणु की बात करेंगे? जल, पानी। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। एक तो कार्ब या कह दें कार्बो, और एक किससे मिलकर बना है? हाइड्रेट। कार्ब यानी किसके अणु हैं? कार्बन के। किससे निर्मित है? कार्बन से। हाइड्रेट यानी क्या है? जल या पानी। यानी कार्बन के वे यौगिक जिनमें किसका अणु जुड़ा हुआ हो? जल का। तो कार्बन के जिन यौगिकों में जल का अणु जुड़ा हुआ है वो यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है। सिंपल परिभाषा कि कार्बन के वे यौगिक जिनमें जल के अणु जुड़े हुए हैं क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की बात करें, बनाने की विधि देखी थी, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे। ठीक है। पढ़ते हुए आए छोटी क्लास से कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भोज्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिक्रिया की भी बात की थी कि जब CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दोनों के अणु क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? CxH2O का होल वाई। CxH2O का होल वाई किसको निरूपित कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको निरूपित करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। साथ में क्या मुक्त कर रहा है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है। तो CO2 और H2O दोनों क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश और पर्णहरित,
या कह सकते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। तो CO2H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? भोज्य का, ठीक है, भोज्य पदार्थों का, यानी किसका निर्माण कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। साथ में क्या मुक्त कर देंगे? ऑक्सीजन, O2 मुक्त करेंगे, ठीक है। तो मान लो कार्बन के कितने X अणु, H2O के कितने अणु Y, तो CxH2O का होल Y XO2। ये क्रिया किसके लिए हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। XCO2 प्लस YH2O प्रकाश और पर्णरहित, ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं, की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, CxH2O का होल Y। साथ में क्या मुक्त कर रहे हैं? XO2, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, यहाँ तक क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से, कार्ब और हाइड्रेट, यानी कार्बन के वे यौगिक जिनमें किसके अणु जुड़े हुए हैं? जल के अणु, क्या कहला रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कहला रहे हैं, ठीक है। फिर बात की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या अभिक्रिया लिख सकते हैं कि जब CO2 और H2O प्रकाश और पर्णरहित की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, और साथ में क्या मुक्त करेंगे? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। यानी इसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया? CxH2O का होल Y। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करें या पूर्व में जो कार्बोहाइड्रेट के लिए सूत्र दिया गया वो क्या दिया गया? CxH2O का होल Y, ठीक है। CxH2O के होल Y की बात करें तो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट, पूरे नहीं कहा, केवल कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? अधिकतर। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन करते हैं। ये नहीं कह रहे अपन कि सभी कार्बोहाइड्रेट करते हैं। कौन करते हैं? अधिकतर कार्बोहाइड्रेट, कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। तो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं? CxH2O का होल Y, CxH2O का होल Y। तो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन करें। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन नहीं करते, ठीक है। क्यों? कारण क्या होगा? बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। यहाँ X क्या है? कार्बन की संख्या, ठीक है। तो C6H2O का होल 6, C6H2O का होल 6। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? C6H12O6, C6H12O6। यानी ग्लूकोज इस फॉर्मूले का, ग्लूकोज इस सूत्र का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या दिया गया? CxH2O का होल Y, यानी कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन नहीं करते। तो जैसे बात करें, एग्जाम्पल देख रहे हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो इस सूत्र के लिए X की वैल्यू की बात करें तो क्या है? कार्बन की संख्या है, तो C6H2O का होल 6, तो फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। यानी ग्लूकोज इस फॉर्मूले का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी पालन करें, ठीक है। और कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी सूत्र का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, ठीक है। इस सूत्र का पालन कर रहे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन नहीं कर रहे। कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी सूत्र का क्या करते हैं? पालन करते हैं, ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एसिटिक अम्ल की।
एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, यानी कार्बन कितने हैं? 2। अणुसूत्र की बात करें तो C2, ठीक है, H4O2। फॉर्मूला क्या बनेगा? संरचना सूत्र तो क्या देख लिया? CH3COOH, ठीक है। अणुसूत्र बना लिया इसका C2H4O2, यानी CxH2O का होल वाई। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो C2H2O का होल 2, वही कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब एसिटिक अम्ल इस सूत्र का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, ठीक है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन नहीं करते, ठीक है। और कुछ यौगिक, ठीक है, कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी सूत्र का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन करते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट सूत्र का पालन नहीं करते, ठीक है। फिर आगे क्या परिभाषा दी गई कार्बोहाइड्रेट की? क्या कहा गया कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, ठीक है। पढ़ा था समायोता में, प्रकाशिक सक्रिय चैप्टर 9 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उपसह संयोजन यौगिक में, ठीक है, प्रकाशिक समायोता पढ़ी थी। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या है? जो प्रकाश के तल को, ध्रुवण तल को क्या कर दें? घूर्णित कर दें, ठीक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं कैसे हो? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH समूहों की संख्या क्या हो? अधिक हो, ठीक है। एक OH समूह है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH समूह है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा समूह है तो क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो एक तो इनके पास क्या हो? पॉलीहाइड्रिक समूह है, यानी 3 से अधिक OH समूह हो, और कैसे हो? कार्बोनिल। कार्बोनिल यानी कौन सा समूह? CO समूह, ठीक है। कार्बोनिल यानी कौन सा समूह? CO समूह, ठीक है। अब कार्बोनिल में कितने प्रकार के कंपाउंड आएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एक क्या आ जाएंगे? कीटोन, ठीक है। दोनों क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो स्वयं या तो कैसे हो? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल, यानी 4 या 4 से अधिक क्या हो? OH समूह हो, और कौन सा समूह हो? कार्बोनिल, चाहे एल्डिहाइड हो या कौन सा हो? कीटोन। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो, अथवा या तो यौगिक कैसे हो? स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो, या जल अपघटित होकर, यानी जल से क्रिया करके अपघटन के दौरान, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हो। वे यौगिक जो या तो स्वयं क्या हो? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो, या जल अपघटित होकर, जल से क्रिया करके पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। फिर मेन टॉपिक की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ये तो किसकी बात की? कार्बोहाइड्रेट की, सिंपल में, ठीक है। बात करेंगे मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें, ठीक है, सिंपल है कार्य। मेन टॉपिक कौन सा पढ़ना है? वर्गीकरण। 3 प्रकार का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। कार्य की बात करें सिंपल में, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? हमारे शरीर को ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। टाइम दे। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होगा? ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं, ठीक है।
पौधों में तो किसके रूप में संचित हैं? स्टार्च के रूप में, ठीक है। और जीवों में, जंतुओं में किसके रूप में रहेंगे? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कार्य किसके देखे क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट के। मेन टॉपिक पढ़ेंगे कल वर्गीकरण, ठीक है। 3 प्रकार का वर्गीकरण है, स्वाद या भौतिक गुण के अनुसार, ठीक है, जल अपघटन के अनुसार और अपचयन के आधार पर। तो तीनों वर्गीकरण देखेंगे कल की क्लास में।